अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम कुंवर। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दो कलिमे ज़ुबान पर हल्के और आमाल तोलने वाले मीज़ान में भारी है और रहमान को बहुत प्यारे हैं। वो ये है, सुभान अल्लाहि बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम। हदीस मुबारका सहीह अल बुखारी। खबरों के आगाज से कब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कौमी शाहरा 44 पर दो ट्रकों में खौफनाक तसादुम, 2 अफराद की बरसरे मौकाई मौत। करीबी मुतजाहिद के अवाम ने बताया कि सर्विस रोड न होने की वजह से ये हादसात पेश आ रहे हैं। टीआरएस का नाम तब्दील करके कौमी सियासत में पेशरफ्त, टीआरएस सरबराह केसीआर के फैसले का वालियाना खैर मकदम, रियासत भर में जश्न। निजामाबाद के कायदीन भी जश्न में शरीक, मुस्लिम कायदीन भी जश्न का हिस्सा। मुल्तान मंडल में टीआरएस कायदीन ने जश्न मनाया। मंडल सदर ने कहा कि मुल्क की आवाम को अब केसीआर की जरूरत है। मुल्क को भी तेलंगाना की तरह मुनफरिद स्कीमा से तरक्की याफ्ता बनाया जाएगा। कामारेड्डी के रेड्डीपेट में 200 साल कदीम रिवायत, हर दशहरे के मौके पर कौमी परचम लहराने का रिवाज। गांव के हर तबके व जातों के लोग इसमें हिस्सा लेते हैं। पीटीसी कमेटी जिम्मेदारान का बयान। अब खबरें तफसील से। टीआरएस कौमी सियासत के अज़ाइम के साथ बीआरएस बन चुकी है। टीआरएस हल्कों ने जबरदस्त जश्न मनाया, जिनमें मुस्लिम कायदीन भी शामिल थे। इन मुस्लिम कायदीन ने कहा कि वसाइल से महरूम रियासत तेलंगाना को वज़ीर आला केसीआर ने तरक्की से हमआहंग किया और अब यकीनी तौर पर वो मुल्क की आवाम के लिए काबिल कबूल बन चुके हैं। टीआरएस को कौमी सतह पर तरक्की देते हुए बीआरएस में तब्दील कर दिया गया और वज़ीर आला केसीआर ने अपने कौमी सियासत में हिस्सा लेने के अज़ाइम का खुला इज़हार कर दिया। और फिर 5 अक्टूबर को ठीक 1:19 पर कौमी सियासी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय समिति का ऐलान कर दिया गया। इस ऐलान के साथ ही पूरी रियासत तेलंगाना में जश्न का माहौल बन गया। निजामाबाद अर्बन के टीआरएस कायदीन ने बड़े पैमाने पर जश्न मनाया। तमामी टीआरएस कायदीन ने इस जश्न में भरपूर हिस्सा लिया। जबरदस्त आतिशबाजी की गई, मिठाइयाँ तकसीम हुई और रक्स किया गया। एमएलए अर्बन बिगाला गणेश गुप्ता ने अपने रुफ़का को हिदायत दी थी कि वो बड़े पैमाने पर इस जश्न का एहतमाम करे। इस जश्न में मेयर बल्दिया नीतू किरण, साबिक़ा मेयर अकुला सुजाता, नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी और दीगर अक्सरती कायदीन के अलावा मुस्लिम कायदीन ने भी जोश व खरोश से हिस्सा लिया। मुस्लिम इलाकों से रैलियां निकाली गई और ये रैलियां एनटीआर चौराहे पर पहुंचकर जश्न में शामिल हो गईं। जश्न में हिस्सा लेने वाले मुस्लिम कायदीन में साबिक़ डिप्टी मेयर मीर मजाज अली, साबिक़ सदर जिला औक़ाफ़ मोहम्मद फयाजुद्दीन, साबिक़ कारपोरेटर मुजाहिद खान, साबिक़ जो चेयरमैन मोहम्मद मिसबाउद्दीन, सनाउल्लाह खान, मोहम्मद अफजल खान, अब्दुल मतीन जोबली, नोडा डायरेक्टर मोहम्मद अख्तर, अब्दुल बारी और दीगर मौजूद थे। इस मौके पर मुस्लिम कायदीन ने कहा कि मुनाफिरत व तंग नज़री के इस माहौल में एक कुशादा सहन व सेकुलर कायद की मुल्क को शदीद ज़रूरत है और केसीआर मुल्क की आवाम के लिए एक काबिल कबूल सेकुलर व ज़हीन कायद हैं। उन्होंने रियासत तेलंगाना की हसूल की पुरअमन जद्दोजहद की और गांधीयाई तरीके से रियासत तेलंगाना को हासिल किया और इस वसाइल से महरूम रियासत तेलंगाना को सिर्फ 8 सालों में हमाजहत तरक्की की सिमत गामजन कर दिया। इनकी कामयाब हिकमत अमलियों और मनसूबाबंदियों और मुनफरिद व बेहतरीन तरक्याती व फलाही स्कीमात से रियासत के तमामी तबक़ात खुश और मुतमईन हैं। बिलखसूस अक़लियतों और मुसलमानों के लिए केसीआर की स्कीमात नाकाबिल नज़रअंदाज हैं। साथ ही रियासत तेलंगाना के पसमानदा तबक़ात और अक़लियतें पुरअमन माहौल में ज़िंदगी गुजार रही हैं। हिंदुस्तान में बढ़ते हुए मुनाफरत के शदीद माहौल के बावजूद रियासत तेलंगाना एक पुरअमन रियासत के तौर पर अपनी शनाख्त बना चुकी है, जिससे मुस्लिम तबके में एहसास तहफ़्फ़ुज़ व एतमाद पैदा हुआ है। लिहाजा टीआरएस जो कि अब बीआरएस के नाम से कौमी सियासी जमात बन चुकी है, मुल्क के पसमानदा पिछड़े हुए तबक़ात और अक़लियतों के अलावा मुल्क के पुरअमन व सेकुलर मुहिब्बे वतन शहरियों के लिए एक काबिल कबूल सियासी जमात के रूप में उभर कर सामने आई है।
मुल्क की माशी दगरगू सूरत हाल में मुल्क की आवाम केसीआर से बेशुमार उम्मीदें वाबस्ता कर रही हैं, क्योंकि इनकी कामयाब स्कीमात ने पसमानदा रियासत तेलंगाना को तरक्की से हमांग किया। इसी तरह मुल्क की तरक्की भी आगे चलकर यकीनी होगी। टिचपल्ली में सीएमसी कॉलेज के करीब 2 बाइकों में खौफनाक तसादुम, 2 अफराद बरसरे मौका ही हलाक हो गए। महलूकीन का ताल्लुक करीबी मौजाजात से बताया गया। मुकामी मौजाजात की आवाम ने कहा कि सर्विस रोड की अदम मौजूदगी हादसात का सबब बन रही है। टिचपल्ली पुलिस स्टेशन की हुदूद में कौमी शाहराह 44 पर सीएमसी मेडिकल कॉलेज के करीब 2 मोटरबाइक्स के खौफनाक तसादुम में 2 अफराद की मौत हो गई। बताया गया कि 2 मोटरसाइकिल मुखालिफ सिमतों से आ रहे थे और तेज रफ्तारी के साथ एक दूसरे से टकरा गए और दोनों मोटरसाइकिलों के सवार बरसरे मौका ही हलाक हो गए, जिनकी शनाख्त अजय 22 साल साकिन मौजे सुदापल्ली मंडल डिचपल्ली की हैसियत से की गई, जबकि दूसरे महलूक की शनाख्त बंटू शामिल 52 साल साकिन मौजे यानमपल्ली की हैसियत से की गई। इस हादसे पर मुकामी आवाम ने अपनी शदीद बरहमी का इजहार किया और बताया कि गुज़िश्ता कई सालों से कौमी शाहराह से मुतसिल 20 के लगभग मौजाजात की आवाम कौमी शाहराह से मुतसिल सर्विस रोड की तामीर का मुतालबा करती आ रही है, क्योंकि सर्विस रोड न होने की वजह से इन मौजाजात की आवाम को कौमी शाहराह 44 पर सफ़र करना पड़ रहा है। यहाँ पर यू टर्न के मसाइल भी दरपेश हैं। तेज़ रफ्तार ट्रैफिक वाली हाईवे पर हमेशा ही हादसात का खतरा रहता है और अब तक बेशुमार लोग हादसात का शिकार हो चुके हैं। इनमें कई मौत का शिकार हुए और कई जख्मी होकर माजूर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो चुके हैं। मुकामी मौजूदात की आवाम ने बताया कि इस सिलसिले में मिनिस्टर्स, एमएलएस, कलेक्टर और दीगर हुकाम से नुमाइंदगी की गई और साथ ही निर्मल और हैदराबाद में हाईवेज अथॉरिटी से भी नुमाइंदगी की गई, मगर किसी ने अब तक इन मिसाल की यकसुई पर तवज्जो मरकूज नहीं की, जिसकी वजह से अवामी जिंदगियां ज़ाया हो रही हैं। मौजूदात की आवाम ने हुकाम से मुतालबा किया कि हादसात की रोकथाम के लिए ठोस अमली इक़दाम किए जाएँ। हादसे की तल्ला मिलते ही डिचपल्ली सीआई मोहन और एसआई गणेश फौरी मुकामे हादसा पहुंचे और पंचनामा के बाद लाशों को पोस्टमार्टम की गर्ज से सरकारी दवाखाना निज़ामाबाद मुंतकिल किया और आवाम से अपील की कि वो ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल आवरी करें। रॉन्ग साइड गाड़ियों को कतई न चलाएं, बाइक सवार हेलमेट ज़रूर इस्तेमाल करें और मोटर बाइक को तेज़ रफ्तारी से कतई न चलाएं। उन्होंने कहा कि हादसात का शिकार होने वालों में अक्सरियत 17 था 25 साल के उम्र के नौजवानों की है। గ్రామంలో మరి పెద్దమ్మ మందిరం దగ్గర నిండు ప్రాణాలు, అసలు మ్యారేజ్ కూడా ఇంకా కాలేదు అబ్బాయికి. ఒకతను యానంపల్లి అబ్బాయి, ఒకతను మా సుద్దపల్లి గ్రామానికి చెందిన అజయ్. మరి మా కళ్ళ ముందు ఇప్పుడే తిరిగి మరి ఈ యొక్క NH 44 వల్ల నిర్లక్ష్యం వల్ల వారు 14 సంవత్సరాల నుంచి అవుతుంది ఇప్పుడు రోడ్ వేసి, కనీసము మన రోడ్లు కూడా ఇవ్వలేని పరిస్థితి ఉన్నది. మొత్తం అపోజిట్ రాంగ్ రోడ్లు వల్ల నిండు ప్రాణాలని పోతున్నాయి. దయచేసి మేము సానుకూలంగా ఒకటే చెప్తున్నాం, ఇప్పటివరకు సర్వీస్ రోడ్ ఏమైనా ఎంతో మందికి మేము చెప్పడం జరిగింది. 3 సార్లు నిర్మల్ పీడీ ఆఫీస్ పోయినాం. 4 సంవత్సరాలు అవుతుంది సర్వీస్ రోడ్ వేసి NH హైవే రోడ్ పైన. ప్రతిసారి కాంట్రాక్టర్లు చేస్తున్నా, గవర్నమెంట్ చేస్తుందా, ఎవరు చేస్తున్నారు? ఎవరి దగ్గరికి పోతే కాంట్రాక్టర్ దగ్గరికి పోమంటారు, కాంట్రాక్టర్ దగ్గరికి ఉంటే గవర్నమెంట్ ఎమ్మెల్యే దగ్గరికి పోమంటారు. ప్రతి ఎమ్మెల్యే దగ్గరికి పోయినాం, కలెక్టర్ గారికి ఇచ్చినాం, హైవే రోడ్కి సంబంధించిన వారికి ఇచ్చాం. ప్రతి దగ్గరికి పోయినా కానీ సర్వీస్ రోడ్ వేయడం లేదు. ప్రతి మన ముంగట చూసుకుంటే తెలంగాణ పేపర్ దగ్గర అక్కడ గ్రామానికి ఆ హైవే రోడ్కు ఎక్కడికి లింకు లేకుండా కానీ అక్కడ కంప్లీట్ చేశారు. వెనకాల పోతే సికింద్రాపూర్ దగ్గర కంప్లీట్ చేశారు. మన సుద్దపల్లి గ్రామానికి దాదాపు ఒక 20 నుంచి 30 గ్రామాలు ఉన్నాయి. ఆ గ్రామానికి వాళ్ళందరూ వచ్చి ఇదే హైవే రోడ్ ఎక్కడ, ఇదే డిచ్పల్లి పోవాలా, ఇదే నిజామాబాద్ పోవాలా, ఇదే ఆర్మూర్ పోవాలా. ఈ రోడ్ ఎందుకు నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నారో, అసలు గవర్నమెంట్ ఎందుకు, ఎమ్మెల్యేలు కానీ ఎంపీలు కానీ ఎవరైనా ప్రతి వారు ఇట్లా చదువుతున్నారు, ఎందుకు వాళ్ళకు కంటికి కనబడతలేదు? ప్రతి సంవత్సరం ఒకరిద్దరు కాదు, ఇక్కడ యూటర్న్ దగ్గర నుంచి పడితే ఈ సుద్దపల్లి దాటిన దాకా దాదాపు ప్రతి సంవత్సరం ఒక 20 నుంచి 30 మంది నిండు ప్రాణాలు కోల్పోతున్నాం. కాబట్టి ఇది సుద్దపల్లి విలేజ్ సంబంధించిన సర్వీస్ రోడ్ ఆల్రెడీ మేము NHS సంబంధించి కొలతలు తీసుకున్నారు. ఆల్రెడీ దీని సంబంధించి రిక్వెస్ట్ కూడా వెళ్ళింది. అలాగే ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు తాండవి అంటారు మీరు, ఇక్కడ సాంపల్లి విలేజ్ సంబంధించిన గ్రామస్తులు కూడా ఆల్రెడీ దీనికి సంబంధించిన నోటీస్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. కలెక్టర్ గారికి అండ్ NH ఆఫీస్ కూడా ఇస్తున్నారు. దీని గురించి ఇమ్మీడియట్గా ప్రాసెస్ చేయమని మేము రిక్వెస్ట్ చేస్తాం. రేపు NH వాళ్ళని రేపే ఇమ్మీడియట్గా మాట్లాడి దీన్ని వీలైతే ఎంత తొందరగా అయితే అంత తొందరగా అయ్యేలా మేము ప్రయత్నం చేస్తాం. TRS को कौमी सियासी जमात में तब्दील करते हुए BRS का नाम दिया गया। मुबकाल के TRS कायदीन ने जबरदस्त जश्न मनाया। मंडल सदर मस्को भूमेश्वर ने कहा कि KCR का यह फैसला मुल्क की आवाम के मफाद में साबित होगा।
मुल्क की आवाम अमन और तरक्की के लिए मुल्क की बागडोर KCR को सौंपेगी। टीआरएस को कौमी सियासत के अज़ाइम के साथ कौमी सियासी जमात में तब्दील कर दिया गया है और अब टीआरएस भारतीय राष्ट्रीय समिति बन चुकी है। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की हिदायत पर बालकुंडा हल्का असेंबली के मुख्तलिफ मंडलों में जबरदस्त जश्न मनाया जा रहा है। भोपाल मंडल में भी मुकामी टीआरएस कायदीन ने जश्न का एहतमाम किया, आतिशबाजी की और मिठाइयाँ तकसीम की और खुशियाँ मनाई। इस जश्न की क़यादत टीआरएस के मंडल सदर मस्को भूमेश्वर ने की। इस मौके पर एन नरसा रेड्डी और दीगर शरीक थे। एम भूमेश्वर ने कहा कि KCR का यह फैसला मुल्क की आवाम के मफाद में है। कांग्रेस और दीगर सियासी जमातों ने अपनी ताकत खो दी और ऑपरेशन के अहम रूल को अदा करने में नाकाम रहे। मुल्क की हुक्मरान जमात अपने मनमानी फैसलों से मुल्क को तबाही की सिमत ले जा रही है। इसको रोकना इंतहाई ज़रूरी है और ये काम सिर्फ और सिर्फ BRS सरबराह KCR ही कर सकते हैं और यकीन है कि मुल्क की आवाम इनका साथ देगी। BRS सरबराह जल्दी मुल्क की दीगर सेकुलर पार्टियों को लेकर एक मजबूत महाज तैयार कर सकते हैं। बीजेपी का ताकतवर मद्दे मुकाबिल होगा और मुल्क में अमन और सलामती के साथ मुल्क की तरक्की और सालमियत के लिए काम किया जाएगा। इस जश्न में नायब MPP अकुला राजन्ना, सरपंच K श्रीनिवास, मुरली विष्णु, जय गंगाधर, A राजा रेड्डी, M संदीप और कॉर्पोरेशन मेंबर मुनीरुद्दीन के अलावा दीगर कायदीन शरीक थे। మన భారతీయ రాష్ట్ర సమితి పార్టీగా నామకరణం చేసి జాతీయ స్థాయి రాజకీయాలకు ముందుకెళ్లాలని చెప్పేసి శుభ సందర్భంలో మేము ఇప్పుడే ముప్పాల్ మండల కేంద్రంలో మా మండల గ్రామాల నుంచి వచ్చినటువంటి కార్యకర్తలు, సర్పంచులు, ఎంపీటీసీలు అందరూ సమక్షంలో మా అందరు పబ్లిక్ కూడా అందరి సమక్షంలో ఇప్పుడే మేము టపాకులు పార్చి సెలబ్రేషన్ చేసుకోవడం జరిగినది. చాలా సంతోషం. మా ప్రియతమ ముఖ్యమంత్రి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు భారతదేశంలో కూడా ప్రవేశపెట్టాలనే ఉద్దేశంతో వాయు ప్రధాని కాబోయే అటువంటి KCR గారికి అడ్వాన్స్గా కంగ్రాచులేషన్ మేము చెప్తూ విజయదశమి శుభాకాంక్షలు కూడా మేము తెలియజేస్తున్నాం. नाजरीन ले लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। बदअखलाकी के तूफान से बचाए नौजवान हमने, अकम तौहीद का लेकर बढ़ाया कारवां हमने। फहाशी बेहयाई के मुखालिफ हम ही आए थे, बदी की तेज आंधी में चराग हमने जलाए थे। बुराई के मुकाबिल आहनी चट्टान SIO धड़कती है जवां सीनों में बनकर जान SIO। हर एक कॉलेज कैंपस में तेरी पहचान SIO, धड़कती है जवां सीनों में बनकर जान SIO। नया MG ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। MG ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लंबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय MG ट्रेडिंग कंपनी, अकब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। बांसवाड़ा में बड़े पैमाने पर विजयदशमी प्रोग्राम का एहतमाम रियासती स्पीकर असम्बली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर रावण के पुतले को नजर आतिश किया गया। उन्होंने कहा कि आज का दिन बुराई पर नेकी की फतह के तौर पर याद रखा जाता है। दशहरा त्यौहार के मौके पर रिवायत के मुताबिक रावण के पुतले को जलाने का एहतमाम किया जाता है। कामरेडी जिले के बांसवाड़ा शहर में विजयदशमी के इस मौके पर एक वसीम मैदान में रवान दहाना प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया।
इस प्रोग्राम में स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और इनकी मौजूदगी में रावण के पुतले को नजरे आतिश किया गया, जिसकी वजह से जबरदस्त आतिशबाजी का माहौल बन गया। इस मौके पर रियासती स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि आज का दिन बुराई के खात्मे और नेकी की फतह के तौर पर याद रखा जाता है। आज के दिन ही रावण जैसे राक्षस को हलाक करते हुए एक बड़ी बुराई का खात्मा किया गया था। उन्होंने आवाम को दशहरे की दिली मुबारकबाद दी और बताया कि रियासती हुकूमत ने आवाम को बेशुमार मराहत व सहूलतों से आरास्ता किया है और रियासत तेलंगाना को हमाजहत तरक्की की सिमत गामजन किया है और अब कौमी सियासत में टीआरएस जो कि अब बीआरएस बन चुकी है इंतहाई अहम व तामीली रूल अंजाम देगी। इस मौके पर इनके हमरा बांसवाड़ा चेयरमैन बल्दिया जनगाम गंगाधर और दीगर कायदीन मौजूद थे। ఆ జడ్పీ చెట్టు మీద పెట్టేటువంటి ఆయుధాలను తీసుకుని తిరిగి కురుక్షేత్ర యుద్ధానికి వెళ్ళేటువంటి రోజు ఈ యొక్క విజయదశమి రోజు. అంటే కురుక్షేత్రానికి వెళ్లే కంటే ముందు జంపి చెట్టు పెట్టేటువంటి ఆయుధాలను తీసుకెళ్లి ధర్మాన్ని, న్యాయాన్ని, సత్యాన్ని కాపాడినటువంటి వ్యక్తులు పాండవులు, అధర్మాన్ని, అన్యాయాన్ని ప్రోత్సహించిన వ్యక్తులు కౌరవులు. వారు 100 మంది ఉన్నా వీరు 5గురు ఉన్నా ఆ కృష్ణ భగవానుడు సత్యం ధర్మం పక్కనే ఉన్నాడు. ఆ కృష్ణ భగవాన్ ఆశీర్వాదంతో ధర్మరాజు వారి సోదరుడు కలిసి యుద్ధంలో గెలిచారు, राज्याన్ని చేజిక్కించుకున్నారు। कामरेड्डी के मौजे रेड्डीपेट में दशहरा के मौके पर एक अजीबोगरीब जश्न का 200 सालों से एहतमाम किया जा रहा है। 200 सालों से 60 फीट ऊंचे सतून पर तिरंगा लहराया जाता है या इससे कबल जो भी झंडे थे वो लहराए जाते आ रहे हैं। आज भी पूरे गांव ने मिलकर जोश और खरोश के साथ कौमी परचम लहराया। कामरेड्डी जिले के मौजे रेड्डीपेट में दशहरा के मौके पर गांव की आवाम ने एक अहम प्रोग्राम अंजाम दिया और 60 फीट ऊंचे सतून पर कौमी परचम लहराया। मुकामी वीडीसी कमेटी के जिम्मेदारान ने बताया कि हर साल दशहरा के मौके पर इस ऊंचे सतून पर कौमी परचम लहराने का सिलसिला जारी है। ये सिलसिला गुज़िश्ता 200 सालों से बिलावकफा जारी रखा जा रहा है। 200 साल कबल उस वक्त के हुक्मरानों के परचमों को लहराया जाता था और आज़ादी के बाद से मुसलसिल कौमी परचम को लहराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 40 फीट ऊंची लकड़ी के बड़े सतून पर मजीद 20-25 फीट की एक और लकड़ी बांधी जाती है और उसके आखिरी सिरे पर तिरंगा लगाया जाता है। और फिर दशहरा की रात में गांव के तमामी लोग देही तरक्याती कमेटी की क़यादत में रस्सियों के जरिए इन सतूनों को खड़ा करते हैं, जिसके ऊपर ये तिरंगा लहराता है। इस तिरंगे को दशहरे के मौके पर लहराने का मकसद तमाम तबकात को बाहम यकसा जोड़ना और एक दूसरे में भाईचारे के जज्बात को परवान चढ़ाना है। गांव के तमाम जातों के लोग इस जश्न में हिस्सा लेते हैं और इन सतूनों और तिरंगे की तैयारी में बराबर का हिस्सा लेते हैं। जिस वक्त इस तिरंगे और सतूनों को रस्सियों के जरिए उठाया जाता है उस मौके पर तमाम जातों के लोग इसमें शामिल रहते हैं। इन सतूनों को उठाकर कौमी परचम को 60-70 फीट ऊंचा लहराने के बाद जबरदस्त जश्न मनाया जाता है। जबरदस्त आतिशबाजी होती है और रक्स किया जाता है और खुशियां मनाते हुए एक दूसरे को मुबारकबाद दी जाती है। ये सिलसिला गुज़िश्ता 200 सालों से जारी है और आगे भी इस सिलसिले को जारी रखने के मुकामी वीडीसी कमेटी कायदीन ने अज़्म का इज़हार किया। మా దసరా వేడుకలు దుర్గామాతను కూర్చోబెట్టడం, దుర్గామాతకు పూజలు చేయడం, దాని తర్వాత ముఖ్యంగా బతుకమ్మ పండుగ, దాని తర్వాత ఈ దసరా అనేటటువంటి పండుగ ఏదైతే ఉన్నదో ఇది చాలా గొప్పగా నిర్వహించుకుంటాం। ఈ నిర్వహించుకునేటటువంటి సందర్భం లోపల అన్ని కులాల వాళ్ళం కూడా కలిసిమెలిసి ఉండి ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించుకుంటాం। ఇందులోపట ఒకరు గొప్ప ఒకరు తక్కువ అనేటటువంటి యొక్క భేదభావం ఏమాత్రం కూడా లేదు। ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇందులోపట ఎవరి కుల సంఘాల వాళ్ళ యొక్క కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తారు। దానికి రెమ్యూనరేషన్ అంటే హానరోరియంగా కొంత డబ్బు ఇచ్చినా కూడా వాళ్లకు చాలా గొప్పగా ఫీల్ అయ్యి అది ఎంత డబ్బు ఇచ్చినా చేయనటువంటి సేవ ఈ యొక్క ఉత్సవాల్లో మా గ్రామం తరఫున అన్ని కులాల వాళ్ళు కూడా చేస్తారు। ముదిరాజ్ కులస్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు అడవికి పోయి తీసుకురావడం కానీ కట్టె తీసుకురావడం కానీ దాని లోపల తర్వాత దాన్ని తవ్వడం కానీ చేయడం కానీ ఎస్సీ కులస్తులు అందరూ కూడా కలిసిమెలిసి అన్ని కూడా కార్యక్రమాలు నిర్వహించుకుంటారు। आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर।
कौमी शाहरा 44 पर दो ट्रकों में खौफनाक तसादुम, 2 अफराद की बरसरे मौका मौत। करीबी मोहताजात के अवाम ने बताया कि सर्विस रोड न होने की वजह से ये हादसात पेश आ रहे हैं। टीआरएस का नाम तब्दील करके कौमी सियासत में टीआरएस सरबराह केसीआर के फैसले का वालियाना खैर मकदम, रियासत भर में जश्न। निजामाबाद के कायदीन भी जश्न में शरीक, मुस्लिम कायदीन भी जश्न का हिस्सा। मुकाम मंडल में टीआरएस कायदीन ने जश्न मनाया। मंडल सदर ने कहा कि मुल्क की आवाम को अब केसीआर की जरूरत है। मुल्क को भी तेलंगाना की तरह मुनफरिद स्कीमा से तरक्की याफ्ता बनाया जाएगा। कामारेड्डी के रेड्डीपेट में 200 साल कदीम रिवायत, हर दशहरे के मौके पर कौमी परचम लहराने का रिवाज। गांव के हर तबके व जातों के लोग इसमें हिस्सा लेते हैं। बीडीसी कमेटी जिम्मेदारान का बयान। खबरें इतनी, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।